टू जॉब्स इनसाइडर, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो 2023 की रिक्रूटमेंट है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों, चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सभी जॉब्स की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल जो PDF आया है रिक्रूटमेंट के लिए वह ओपन कर रखा है मैंने। यहाँ पर मिनी रत्ना कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। दोस्तों, पब्लिक सेक्टर जो PSU होते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी है दोस्तों भारत सरकार की, और काफ़ी बड़ा ब्रांड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखते हैं किस तरह से यहाँ पर चीज़ें हैं। और रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2023। जनरल इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन एंड वैकेंसी की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की यहाँ पर टोटल 496 पद है यहाँ पर, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको अनरिजर्व कैटेगरी में देखने को मिलेंगे, वहीं OBC में यहाँ पर 140 पद देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर यहाँ पर सभी कैटेगरी वाइज इन्होंने देखे पोस्ट आइडेंटिफिकेशन सब्टेबल फॉर पर्सनस विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD वालों के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वो आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक जो हमारी पोस्ट है उसमें यहाँ पर फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 इयर्स इन साइंस, यानी कि BSc जो है आपका बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स है वो होना चाहिए आपके पास फुल टाइम कम्प्लीटली रेगुलर बैचलर डिग्री। प्राइवेट यानी कि आप वहाँ से जो करते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से, उसको कंसिडर नहीं किया गया है। रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यानी कि जो बायोलॉजी स्ट्रीम वाले हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स स्ट्रीम वाले यानी कि BSc प्लेन आप देख सकते हैं यहाँ पर, BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन देख सकते हैं, BSc कंप्यूटर साइंस देख सकते हैं। इस तरह से जो BSc जो यहाँ पर मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ में है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, आपके पास इंजीनियरिंग की कोई भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर्स करिकुलम, जो आपके जितने भी मान लीजिए इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर होते हैं 4 वर्ष में, उसमें से एक किसी भी सेम में आपके पास मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए। जैसे कि मैथ्स में चलता है M1 M2 M3, तो इस तरीके से ये मैथ्स हो गया आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, यानी कि आपके इंजीनियरिंग में फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। फुल टाइम BSc हो या फिर इंजीनियरिंग डिग्री हो तो वह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिग्री शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रॉम अपेक्स इंस्टीट्यूशन IIT IITM रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड परसेंटेज ऑफ मार्क ऑफ पास मार्क और इक्विवेलेंट ऑफ बैचलर्स डिग्री। ठीक है दोस्तों, कैंडिडेट हैविंग BE BTech BSc डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई देयर एडिशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। तो ये यहाँ सभी चीज़ें देख लीजिएगा दोस्तों, आपके पास जो बेसिक चीज़ें हैं वो देख लीजिए। एज लिमिट यहाँ पर 27, मैक्सिमम एज लिमिट 27 एज ऑन 30/11/2023, जो 30 नवंबर जो है दोस्तों आने वाला, उस डेट तक अगर आपकी एज 27 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 27 से पार हो जाएगी तो फिर आप नहीं कर सकते। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया है, 5 वर्ष यहाँ पर SC ST को, 3 वर्ष यहाँ पर OBC कैंडिडेट को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। PWD कैंडिडेट को 10 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। तो इस तरह से एज लिमिट भी आप देख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों, तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/11/2023, यानी कि 1 नवंबर से ओपन हो चुके हैं यहाँ पर डेट। और लास्ट डेट की बात करें तो 30 नवंबर यहाँ पर है। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड ऑन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाज़ ऑफिशियल वेबसाइट। अभी यहाँ पर आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं हुआ है, अनाउंस हो जाएगा तो बाद में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पे स्केल यहाँ पर 40,000 सैलरी से रहने वाली है दोस्तों, काफ़ी अच्छी सैलरी है यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग से ही। बाकी सब चीज़ें वही हैं जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट में होती है दोस्तों, इन्हें आप देख लीजिएगा। आपकी PDF शेयर कर दी जाएगी हमारे व्हाट्सअप वगैरह ग्रुप में, जहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह दे रखा है, वहीं एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे, उसके बाद आपका फिजियो टेस्ट होगा और यहाँ पर आपकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें दोस्तों तो 1,000 रुपये फ़ीस यहाँ पर रखी गई है जनरल कैंडिडेट की, एंड
इज़ पेड बाय द कैंडिडेट थ्रू जो भी मोड है सबमिटेड बाय एनी अदर मोड नॉट बी एक्सेप्टेड। और SC ST PWD कैंडिडेट अप्रेंटिस हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीट 1 year ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन AI फीमेल कैंडिडेट आर एक्सम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। जो जिन्होंने कर रखा है दोस्तों, अप्रेंटिसशिप कर रखा है, उनको फ़ीस की आवश्यकता नहीं है, बाकी 1000 रुपये यहाँ पर फीस लगेगी। द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ इंटीग्रेटेड विद द पेमेंट गेटवे एंड द पेमेंट प्रोसेस कैन बी कम्प्लीटली बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। ऑनलाइन ही आप पेमेंट कर सकते हैं सभी यहाँ पर, बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं नॉर्मली। उसके बाद यहाँ पर बस इतना ही दे रखा है दोस्तों। तो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो एक एयर कंट्रोलर की जो है पोस्ट 496 पोस्ट के लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है 1 नवंबर से, और 30 नवंबर यहाँ पर लास्ट डेट है। 30 तारीख यहाँ पर आपकी जो होगी एज कट ऑफ भी होगी, यानी कि आप 30 तारीख तक 27 वर्ष से बड़े नहीं होने चाहिए। और एज लिमिट यहाँ पर अलग अलग के लिए एज रिलेक्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है यहाँ पर। बैचलर डिग्री BSc या फिर आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथियों काफ़ी अच्छी जॉब होती है दोस्तों। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार की एयरपोर्ट्स पर वैकेंसी है, तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको कोई और समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।